2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2023 में क्यों? अपने स्वार्थ, सत्ता के लिए पीठ में छुरा भोंकने वाले सामाजिक न्याय वाली पार्टी, जो कहते तो हैं कि मैं अत्यंत पिछड़ा का नेता हूं, दलित का नेता हूं, माइनॉरिटीज का नेता हूं, ओबीसी का नेता हूं, लेकिन उनका चाल चरित्र हरकत कितना सामाजिक न्याय को रोकने के लिए और संपूर्ण भारत के अंबेडकरवादी सोच को खत्म करने में उनकी क्या भूमिका है। दुनिया में जो पार्टी सावित्रीबाई फूले के घर को जलाए, महात्मा फूले की जिंदगी नासूर बना दी, पेरियार के खिलाफ आवाज उठाई, संत रविदास के विचारों को रौंदा, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान की बात की तो संविधान के कॉपी को जला दिया। मनुस्मृति में साफ लिखा है कि महिलाओं को समाज में किस दर्जे का सम्मान मिलना चाहिए, क्लियर। उसके बाद 50 सालों तक राष्ट्रीय झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं दर्ज हुए, वहां इनकी मनुस्मृति का झंडा था। अब दूसरी बात हमको बताना चाहिए, सबसे पहले आप हमको बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल प्राइम मिनिस्टर है, जो गठबंधन धर्म अटल जी के साथ थे, सबने महिला आरक्षण पर स्पष्ट रूप से वक्तव्य है नीतीश कुमार जी और देश के सभी सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों का कि आप हर परिस्थिति में 33% महिलाओं को पहले सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, जिसमें ईबीसी, ओबीसी ये सबसे प्राथमिकता थी। एक बार ये स्पीच नहीं है, शकुनी चौधरी जी का स्पीच है, नीतीश जी का स्पीच है, लालू यादव जी और जॉर्ज का तो स्पीच है ही, शरद जी, चौधरी चरण सिंह, लोहिया, सभी लोगों ने भारत के कमजोर तबके के महिला और जनरल गरीब और ईबीसी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की बात। पहली बात पंचायती राज व्यवस्था राजीव जी के समय में आई, राजीव गांधी के समय कानूनी अमली जामा पहना है। पंचायती राज को पूरा का पूरा सरकार राजीव गांधी जी ने दिया, तो महिलाओं को कौन लाया? आप हमको बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी 2020 में कांग्रेस ने राज्यसभा में महिला बिल पास करवा लिया और लोकसभा में आके कांग्रेस गठबंधन के चलते पहला बिल पास नहीं करवा। अब आप हमको मोदी जी बताइए, 2014 में आप आए, आपने महिला बिल की बात नहीं की, आपके पास सबसे ज्यादा 2/3 मेजोरिटी था, किसी की जरूरत नहीं थी। 2014 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया? 2014 के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने वोट आपको दिया। 2019 में आपने महिला बिल पास क्यों नहीं किया?
2023 में क्यों, जब आपके पास बहुमत नहीं थी? आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। आप परिसीमन करवा लेते। यदि आपको पिछड़ों का सीट कम करना था, दलित का सीट नहीं बढ़ाना था, अत्यंत पिछड़ों की सीट खत्म कर देना था, जैसे आपने असम में किया, आदिवासी का सीट खत्म, माइनॉरिटीज का सीट खत्म, और एक अत्यंत पिछड़ी जाति है उसका टोटल सीट खत्म, आप कर लेते। 2014 में कर देते। क्यों आपने 2014 में परिसीमन कहा है? क्यों आपने 2019 में परिसीमन नहीं किया? आज परिसीमन क्यों? दो बार भारत की जनता ने आपको बहुमत दी। उस वक्त आप 10 सालों तक एक बार भी महिला बिल की बात, 23 में महिला बिल की बात आई। महिला बिल सारे देश के सांसदों ने 543 पर महिला को 33% लाने की वकालत करके पूरा का पूरा दोनों सदन से पास कर दिया। राष्ट्रपति महोदया जी का सिग्नेचर हो गया। तो जब कानून बन गया, ये गिरा कब? दस्तखत होने के बाद गिरता है क्या? महिला बिल तो गिरा नहीं, और महिला बिल तो था नहीं। ये जो अछरकटुआ नेता लोग, जो दलितों की बेटी नफरत करता है, जो लोग अत्यंत पिछड़ों की, गरीब और ग्रामीण स्तर की बेटी से नफरत करता है, वोट लेंगे आदिवासी का, वोट लेंगे ईबीसी का, ओबीसी का, वोट लेंगे जनरल महिला का, वोट लेंगे दलित का, और विरोध करेंगे। आप जाति जनगणना करा दो, क्या प्रॉब्लम है जाति जनगणना कराना? आपने वादा किया था जाति जनगणना कराएंगे, आपने वो कॉलम हटा दिया। जाति जनगणना में इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और सामाजिक आधार है, क्यों कॉलम हटा दिया? क्या जो जनसंख्या आप बार बार वादा करते हो, आप पहले ही जुमलेबाजी बोल चुके हो कि ये मेरा जुमला था। आप पर क्यों भारत के 89% दलित गरीब क्यों विश्वास करे? आपने उसके आरक्षण को छीना है, आपने यूजीसी में नफरत पैदा किया है, आपने एससी एससी बिल में आपने राजनीति की है, आप 62% आरक्षण नहीं दिए। 26 में आपने संविधान खत्म करने के लिए मनुस्मृति ही इस देश को चलाए, बाबा साहब अंबेडकर के सपना को मिटा देने के लिए जो उन्होंने अधिकार दिया है गरीबों को, उसके लिए आपने आरक्षण मुद्दा ही नहीं लाया, आपने परिसीमन लिया।